उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपका कोई कमेंट अभी आप जुड़ पाते हैं तो अगर आपको क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर मिल पाएगा। अपेयरिंग वाले कई ऐसे पूछ रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का मौका नहीं मिला है, खासकर सीटेट वाले और डीएलएड वाले जो इस बार अपेयरिंग हो रहे हैं उनका क्वेश्चन है। डिस्ट्रिक्ट चेंज हो सकता है क्या, इसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। रिजल्ट कब तक आएगी और रिजल्ट सिर्फ बीएड वाले का आएगा या डीएलएड वाले का आएगा या कंबाइंड आएगा। जिन लोगों ने गलत डोमिसाइल अपलोड कर दिया है या पुराना अपलोड कर दिया है या फिर जानबूझ करके आपने फर्जीवाड़ा करने की कोशिश किया है, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है फिर भी आप लोगों ने अपलोड किया है तो उनके साथ क्या हो सकती है, आपको क्या सजेशंस मेरे तरफ से रहेगा ताकि आप नेक्स्ट आने वाले एग्जामिनेशन में आप ये सारी गलतियां ना करें। सेकेंड चीज़ें हम ध्यान देंगे इसमें, आपका जाति प्रमाण पत्र, डोमिसाइल, ईडब्ल्यूएस, खासकर SC/ST कैटेगरीज का जो फ़ायदा उठाने वाले हैं अदर स्टेट वाले, उनका क्या होने वाला है। उन अदर स्टेट वाले का रिजल्ट किस तरह से प्रकाशित होगा, उनको डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी पर किस तरह से मिलने की संभावना है, इस सारी चीज़ों पर हम इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए, आप अच्छी खबर है, एक चीज़ हम बताना चाहेंगे सभी लोग के लिए। उससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं और आपको स्टार्ट इसमें हो जाए, सभी लोग के लिए आज से लक्ष्मी पूजा का यानी कि आपका नवरात्रा के सभी के लोगों के लिए हार्दिक शुभकामना। लक्ष्मी का साथ हो, हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश का निवास हो और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। इसके साथ शुरुआत करते हैं। हैप्पी नवरात्र टू ऑल ऑफ यू। चलिए, मेन टॉपिक्स पर हम कवर करते हैं। मीनवाइल हम चेक करते रहेंगे, अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो हम यहाँ पर से आपके कमेंट्स को हम यहाँ से कैप्चर करेंगे। एनीहाउ, चलिए, जो कंटेंट है आपका, भाजपा नेताओं ने दुर्गा पूजा में शिक्षकों की ट्रेनिंग पर जताया विरोध, राज्यपाल से मिला दिया गया ज्ञापन। ये जितने भी है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और सांसद रामकृपाल यादव, भाजपा के कई नेताओं ने दुर्गा पूजा में सिर्फ शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर विरोध जताया है। इस संबंध में नेताओं ने शनिवार को राज्यपाल यानी कि कलकलेट में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल से मुलाकात के बाद भाजपा नेताओं ने बिहार सरकार पर तुष्टीकरण की नीति के अपनाने का आरोप लगाते हुए बिहार सरकार पर हमला बोला। इसके बाद एक सेकंड का टाइम दीजिएगा, फिर आपको कंटिन्यू करते हैं। सारी चीज़ें हम विस्तार से जानेंगे, एक एक क्वेश्चन हम इस पर कवर करने की कोशिश करेंगे। एनीहाउ, अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम में हमें कॉन्टेक्ट कीजिएगा और उसमें कोई भी कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, क्योंकि कई लोग मेरे से व्हाट्सएप पर्सनली मैसेज करते हैं और कॉल इवनिंग के टाइम में आप मोस्टली लोगों का कॉल अटेंड करके और उसमें 1-to-1 बातें भी करते हैं। चलिए, चलते हैं सीधे है आपके कंटेंट। इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी आप लोगों ने जान रखा होगा, कई लोग ज्वाइन कर चुके हैं। जो ज्वाइन कर चुके हैं एक बार लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए, राज्यपाल ने से मुलाकात के बाद भाजपा नेताओं ने बिहार सरकार पर तुष्टीकरण की नीति का अपनाने का आरोप लगाया है और बिहार का सरकार का हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में तुर्की सरकार यानी तुगलकाबाद जिसको कहते हैं तुगलक सरकार हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। उदाहरण के रूप में बेगूसराय के मामला का हमने जिक्र किया है। इस मामले में 4 दर्जन हिंदुओं को सरकार ने केस में फंसा कर जेल भेज दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि इन नवरात्रा में सभी शिक्षकों का आवासीय प्रशिक्षण कराया जा रहा है, जबकि शुक्रवार को जुम्मे के दिन छुट्टी दे दी जाती है। दैट्स नॉट अ गुड थिंग्स। सबको एक समान मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को त्यौहार होता है तो बिहार की सरकार छुट्टी दे देती है, लेकिन हिंदुओं का त्यौहार तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा बेगूसराय में लव और जिहाद के मामले जोरों पर है। PFI पर भले ही बैन लगाया गया है, लेकिन लालू और नीतीश कुमार के संरक्षण में PFI हर जिले में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। बिहार में कट्टरपंथी और तुगलक की सरकार चल रहा है और तुगलकी सरकार चल रहा है। सॉरी, सरकार का एक ही मकसद है, मुसलमानों को वोट लो, हिंदुओं की जाति में बांट दो। गिरिराज ने हिंदू समाज के लोगों से अपील की है कि वे एकजुट होकर के अपनी रक्षा के लिए खुद आवाज़ उठाए। वहीं किशनगंज में मुस्लिमगंज समुदाय लोगों का द्वारा फिलिस्तीन के समर्थन में जुलूस निकालने और इजराइल का झंडा जलाने के पर सवाल उन्होंने कहा। यहाँ तक कि महागठबंधन की सरकार का आतंकवादियों के साथ खड़ी है। तो अगर पूर्णिया कटिहार के समय में मुस्लिम समाज के लोग झंडा जला रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी नीतीश की तुगलकी सरकार है। गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदुओं में अब एक
होने का समय आ गया है और अपनी संरक्षा के लिए हिंदुओं का एकजुट होना पड़ेगा। बता दें कि ये शिक्षा विभाग ने देखिए इस सारी चीज़ों को एक पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश कर रहा है, हिंदू मुस्लिम ये डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। गिरिराज सिंह अपने वक्तव्य कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। देखिए हमें सिर्फ मतलब है आपके बीपीएससी के एग्जामिनेशन से, टीआरई से संबंधित है। जो विपक्ष का बात है मैं उसको भी रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जो पक्ष में है उसकी बातों को ये सारी चीज़ें आप जानने की कोशिश कर लीजिएगा। एक बार इसको देख लीजिएगा, इसमें कोई आपको देखने के लिए मैंने है शिक्षा विभाग की तरफ से जो लेटर जारी किया गया और इम्पोर्टेंट जो कंटेंट है इसमें आपको जानने की चाहिए। यानी हाँ, अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। मीनवाइल हम नेक्स्ट कंटेंट पर चलते हैं। चलिए प्रदेशिक देख सकते हैं, बिहार शिक्षा विभाग आपका कल के डेट में आपको 14/10/2015 का 2023 को ये प्रस्तावित हुआ है। विषय था कि राज्य कर्मियों के अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था के अंतर्गत पदोन्नति देनी। बिहार लोक सेवा द्वारा संभावित चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए योगदान तैयार करने के लिए स्टेज 3 रिपोर्ट में अन्य विषयों की समीक्षा के संबंध में है। महाशय निर्देशन उपयुक्त विषयों के संबंध में कहना है कि राज्य कर्मियों को अस्थायी कार्य व्यवस्था के अनुकरण पदोन्नति देने यानी प्रमोशन देने और बिहार लोक सेवा द्वारा चयनित शिक्षकों के अभ्यर्थियों के लिए के योगदान की तैयारी की, यानी जो भी ज्वाइनिंग हो गया, नियुक्ति हो गई योगदान के लिए, और स्टेज 3 रिपोर्ट एवं अन्य विषयों की समीक्षा के संबंध में कल 15/10 रविवार को अन्य दिनों की भांति कार्यालय को कॉल करके कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि संडे को भी इन लोगों को वो छुट्टी नहीं मिल रहा है आज के दिन में। साथ ही साथ 12 बजे अपराह्न में अपर सचिव मुख्य सचिव महोदय द्वारा पीपीटी के माध्यम से स्टेज 3 रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। उक्त सभी विषयों की तैयारी करना सुनिश्चित करेंगे। बिहार गजट की प्रति है, आपके स्टेज 3 रिपोर्ट है, विश्वासजन्य, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इस तरह से दिशा निर्देश भी है और सभी लोग को कहा भी गया, कई लोगों को छुट्टियां रद्द कर दी गई ताकि आपकी प्रक्रिया तेजी से चल सके। अब मेन मुद्दे है जो आपके क्वेश्चन है उसको हम कंसर्न आपका लेंगे, उसके आपके क्वेश्चन को नो डाउट्स इस कंसर्न को आपका देखने की कोशिश करेंगे। देखिए कई लोगों का क्वेश्चन आ रहा था सर अपेयरिंग वाले का क्या होगा। अपेयरिंग वाले जितने भी लोग हैं जिन लोगों का डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुआ तो वो लोग निश्चित रहें, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बीपीएससी जो फाइनल आपका जब टीबी आएगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यानी कि बायोमेट्रिक होगा, उसी के टाइम जो लोग का अपेयरिंग वाले का रिजल्ट हो चुका है यानी सीटेट पास कर चुके हैं या डीएलएड पास कर चुके हैं, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं। आप अपना डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगा, जो हालांकि इससे प्रभाव पड़ सकता है कट ऑफ में, क्योंकि रिजल्ट सभी लोग का ऑलरेडी बना कर बिहार से छवि और बीपीएससी तैयार करके रखी हुई है, जिसमें से और वह जो लोग मान लीजिए बीपीएससी पास हैं लेकिन सीटेट पास नहीं है तो सीटेट वाले नहीं जाएंगे, उसका कट ऑफ नो डाउट ऊपर जाएगा और उसको फिर समराइज करके नेक्स्ट लिस्ट में आपका सबको डिसाइडेड होगा। तो ये अपेयरिंग वाले का आप शिक्षा विभाग पर छोड़ दीजिए, बिहार शिक्षा विभाग और बीपीएससी पर छोड़ दीजिए। उसके लिए चिंतित मत होइए कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये सारी चीज़ें आप उन पर छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था डिस्ट्रिक्ट चेंज हो सकता है क्या, तो डिस्ट्रिक्ट चेंज करने का ऑप्शन यानी डिस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी आप लोगों ने दिया, तो यहाँ पर आपको चेंजेज हो सकता है, इसका आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ आपके नंबर के बेसिस पर अगर आपको फर्स्ट और सेकेंड डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलता है तो मे बी अल्फ़ाबेटिकली ABCD कहीं से भी मिल सकता है, वो आपके पास ऑप्शंस अब नहीं है। डिस्ट्रिक्ट अब चेंज आप खुद से नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई भी ऑप्शंस नहीं मिलेगा, एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा कि हम पटना से गया चले जाए या गया से फिर भागलपुर, भागलपुर से फिर पूर्णिया, पूर्णिया से फिर दरभंगा चले जाए, इस तरह से ऑप्शंस नहीं मिलेगा। वो अपने अनुसार 43 सब्जेक्ट है और 38 डिस्ट्रिक्ट्स है, वो उसका मेरिट लिस्ट उसकी तरह से निकाल करके सारे चीज़ों को प्रकाशित किया जाएगा। रिजल्ट के लिए कई लोग बोल रहे हैं कब निकलेगा, कई लोगों को हर एक वीडियो में क्वेश्चन आ रही है सर रिजल्ट कब प्रकाशित होगा। तो रिजल्ट ये सारी चीज़ें रुकी हुई है, डीएलएड और बीएड का जो मामला है इस पर आपको डिसाइडेड होगा, इसलिए रिजल्ट में भी इसके कारण आपको पेंडिंग हो रहा है। और दूसरा रीजन उसमें जो कि लास्ट वीक में बीपीएससी चेयरमैन है उनका कहना है कि वह सारे 43 सब्जेक्ट है और 38 डिस्ट्रिक्ट में सारी नियुक्तियाँ और अलग अलग कैटेगराइज कर करके अलग अलग कैटेगरीज का, यूआर का, जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का, मेल का अलग, फीमेल का अलग, ये सारी चीज़ें निकाली जा रही है। गलत डोमिसाइल जिन लोगों में उनको बताना चाहूँगा खास के लिए जो गलत डोमिसाइल अपलोड किए हैं या किसी कारण से बाय मिस्टेक हो गया है, तो उन लोगों को सजेशन से दूंगा आप जनरल में काउंट हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, आप डीबी के लिए जाइएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर शो मत कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप इंटेंशनली किए हैं और आपका जानबूझ करके आपने किया है
और जाति प्रमाण पत्र कोई भी आपका ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस या एससी कैटेगरी का, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। इंटेंशनली किया है और 22 जुलाई के बाद अपलोड किया है या फिर पुराना अपलोड कर दिया है, तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल में फाइट करने के लिए भेज दिया जाएगा। लेकिन आप इंटेंशनली बार बार आप करते हैं तो मे भी वहाँ पर आपको आप पर कार्रवाई हो सकता है। कार्रवाई इन द सेंस आपको जेल भी भेजा जा सकता है या ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। भविष्य में बिहार में कहीं भी आप बीपीएससी की तरह तो एग्जामिनेशन होती है तो आपको बैठने का मौका नहीं मिलेगा और मे भी आप गवर्नमेंट जॉब में सेंट्रलाइज या कहीं भी आप एलिजिबल नहीं हो सकते। तो ये दिक्कत होगा अगर इंटेंशनली अगर आपने किया। मिस्टेक हो गया है, उसमें कोई नेम मिस्टेक है, फादर नेम मिस्टेक है, कोई दिक्कत है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसमें एफिडेविट बनाकर आप लेके जाइए, उसमें कोई इशूज़ नहीं है। लेकिन इंटेंशनली आप मान लीजिए जनरल कैटेगरी का है और आपने ओबीसी का या एससी कैटेगरी का, एसटी कैटेगरी का लेके चले गए और उसको वेरीफाई करने में आप नहीं हो पाता है, आप वेरीफाई नहीं हो पाता है, क्योंकि जनरली ये सारी चीज़ें बायोमेट्रिक होगा और वहाँ से तुरंत पता चल जाएगा कि आप कहाँ से रहने वाले हो, क्या है। क्योंकि ऐसा चीज़ें 9th से 12th में भी देखने को मिला है, जो कि अदर स्टेट के हैं, यूपी के रहने वाले हैं और पश्चिम चंपारण के डोमिसाइल वहाँ के एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट बना करके, डोमिसाइल बना करके इंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई हुई थी। अदर स्टेट वाले जितने भी हैं सब जनरल में काउंट होंगे, उसमें निश्चिंत रहें, उन लोगों का रिजल्ट प्रकाशित होगा और जल्द आपका जो कट ऑफ है नो डाउट्स बिहार के स्टेट वाले जो रिजर्वेशन है उनसे 5 से 7-8 नंबर ज़्यादा लाना पड़ेगा और लोगों ने लिया है। डीएलएड और बीएड का जो रिजल्ट है इस पर चर्चा कर लेते हैं लास्ट में। बीएड और डीएलएड जितने भी लोग हैं मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, बीएड और डीएलएड दोनों का रिजल्ट बनकर तैयार है बीपीएससी की तरफ से और बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से। बस ये वेटिंग है कि बीएड और डीएलएड की तरफ से कब और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक दिशा निर्देश और कह सकते हैं एक तरह से फाइनल डिसीजन आ जाए। ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है लेकिन उसको एक बार बिहार समीक्षा कर रहा है, एसएलपी वापस ले ली गई है, उसमें अब फाइनल जब आती है इसका डिसीजन मोस्ट प्रोबेबली 20 या उससे पहले आपको देखने को मिलेगा। 20 तक नेक्स्ट प्रस्तावित कर दिया गया, तारीख मिला है, उसमें डेट्स मिला है, उसके बाद आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसलिए भी डिले हो रही है और ये दोनों का रिजल्ट प्रकाशित है। अगर दोनों को साथ में कंबाइन करके रिजल्ट दिया जाता है तो कट ऑफ नो डाउट हाई हो जाएगा। अगर दोनों का रिजल्ट नहीं एक साथ प्रकाशित होते तो कोई दिक्कत नहीं, आपका सिर्फ डीएलएड का अलग